तो जय हिंद साथियों। मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं साथियों। तो जैसे कि आज हम बात करते हैं साथियों कि आपका 23 अगस्त 2024 का पहली शिफ्ट का आपका एग्जाम हो चुका है साथियों। और यहां पर आज हम बात करेंगे कि आपके हिंदी में आपका क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी क्वेश्चन है या बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। देखिए, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। आप जो है जितनी भी आपने तैयारी की है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी है और आप बेफिक्र होकर एग्जाम में जाइएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ से क्वेश्चन पहले देख लीजिए, इसको क्या क्वेश्चन, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे साथियों। तो देखिए पहले क्वेश्चन आपको देखना है, यहाँ पर आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने तो भाई ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर था। ठीक है, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन था, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा क्षुद्रता, जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए। ठीक है, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए या क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने एग्जाम में जो आपका पेपर है वहां से आप क्वेश्चन ऑप्शन मैच कर सकते हो। ऑप्शन जो है आपके आगे पीछे दिए गए हैं शिफ्टों में। ठीक है, शिफ्ट के जो आपका जो है ना पार्ट होते हैं वहां पर आपके ऑप्शन आगे पीछे दिए गए हैं एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इससे पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। देखिए आसान सा क्वेश्चन है आपका, तो इतने हार्ड क्वेश्चन साथियों यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से पूछा गया था, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। देखिए भाई, आपको यदि क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ी आप जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए शंकालु है। क्यों शंकालु है? वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है या फिर उसका आत्मविश्वास लुप्त हो रहा है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया था, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवन का अपारस्मरिक भौतिक विकास, जीवन का एकांकी विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास या जीवन गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीवन का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही था। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया था, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके या प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके या मानव सभ्यता का विनाश करके या भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके जो है मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। तो देखिए सिंपल आपका पैराग्राफ था, ज्यादा हार्ड पैराग्राफ नहीं था। तो यहाँ पर साथियों आपने 5 में से 5 क्वेश्चन जरूर कर लिए होगे। ठीक है, यानी 10 नंबर तो भाई आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके वाक्य शुद्धि से पूछा गया था, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो देखिए भारत में अनेकों जाति है, तो अनेकों कोई शब्द नहीं होता साथियों, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत में अनेक जातियां है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही। अनेकों नहीं होता है साथियों, तो अनेक जातियां यहाँ पर बहुवचन नहीं किया, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या पूछे गए थे आपके एग्जाम में, विस्मयादि बोधक। देखिए चिन्हों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है आपका कौन सा हो जाएगा? क्या ये यहाँ पर ये तो विवरण चिन्ह हो गया, ये आपका जो है विवरण चिन्ह हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि किसी वाक्य को हम बता रहे हैं तो इसको बोलते हैं साथियों निर्देशक चिन्ह। ये निर्देशक हो गया, ये विवरण चिन्ह हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब था। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल होगा। तो देखिए यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट है। तत्कालीन वर्तमान काल भी नहीं है और ना ही वर्तमान, और संदिग्ध की तो यहाँ पर कुछ बात ही नहीं है साथियों। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोच और असौच शब्द युग्म का सही। देखिए अशोच क्या होता है साथियों, ठीक है, अशोच जो सोच ना सके, ठीक है, बिना सोचे हो गया। और असोच जो है यानी जो एक शुद्ध अशुद्धि कह सकते हो आप इसको, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन मुहावरे से पूछा गया था साथियों, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो देखिए लोकोक्ति का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, आग लगने पर कुआं खोदना, तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, जिससे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द हो जाएगा। देखिए जो सरलता से पढ़ा जा सके उसे तो सुपाठ्य कह देंगे आप, ठीक है, पाठ्य नहीं होगा, ना ही स्थानापन्न, ठीक है, और ना ही आप सुष्पा कहिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथियों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका संधि से पूछा गया था। देखिए मैं आपसे कहता था कि भाई संधि से एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टेंशन मत लो। तो देखिए सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए व्योवृद्धि जो है शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, तो व्यय धन वर्त हो जाएगा। तो ऑप्शन ए साथियों का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, और यहाँ पर जो यदि संधि पूछ लेता आपसे तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती साथियों। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाती यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को दिया गया था। ठीक है, 2019 का जो साहित्य पुरस्कार दिया गया था साथियों, तो ये दिया गया था नंद किशोर आचार्य जी को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समास से देश प्रेम में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए प्रेम, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। यहाँ पर जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, सदैव कठोर वचन कहना, स्पष्टवादी होना। तो जुबान पर लगाम ना होना यहाँ पर हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अमृत का देखिए सोम भी होता है, हम ये भी कहते हैं, और सुधा भी कहते हैं, और क्षीर होता है साथियों आपका खीर का पर्यायवाची। ठीक है, खीर का पर्यायवाची हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे साथियों कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, तो ता वर्ग वाले जो आपके होते हैं दंत्य हो जाएंगे। ता था दा धा ना, तो ता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका दंत्य वर्ग नहीं हो जाएगा, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये तो आपका किसका हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका मूर्धन्य का। ठीक है, ता वर्ग किस में जाता है, मूर्धन्य में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन से उपसर्ग नहीं है। देखिए किस शब्द में उपसर्ग आपका नहीं है। देखिए यहाँ पर पदा उपसर्ग हो गया, यहाँ पर उपसर्ग हो गया, ओढ़ना में यहाँ पर भाई कोई उपसर्ग नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा गया था समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है भाई संक्षेप। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में। ठीक है, विशेषण जो है जो विशेषण की जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वह स्थान बहुत अच्छा है। ये तो स्थान की विशेषता बता दी भाई, अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल इसका सही उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी और ये बाकी गलत हो जाएंगे। प्रेम सागर की रचना का अर्थ है लल्लू लाल, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या हो जाएगा। ठीक है, आवर्त यानी ढका हुआ, और अनावर्त बिना ढका कह सकते हो, यानी इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा बिना दोहराया हुआ। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए घटना घटी स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्षेत्र दिया जाता है, तो ये तो बिल्कुल पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसे आप आसानी से पहचान सकते हो साथियों। अगले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक, देखिए निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा होता है, तो आप होता है। ठीक है, आप निजवाचक सर्वनाम शब्द होता है, आपने पढ़ा है। तो आज अपनापन कहाँ रहा है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। अपनों से क्या छुपाना, यहाँ भी नहीं। यह मेरी निजी निजी पुस्तक, देखिए यहाँ पर आप कर सकते हो, यह मेरी निजी पुस्तक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। और आप भले तो जग भला, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपका है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो ये पहला भाग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी के सबसे पहले विजेता है माखनलाल चतुर्वेदी। हिमतरंगिणी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका प्रत्यय पूछा गया इन शब्दों में, तो धमाका आका हो जाएगा। इसमें जो है आका देखिए इसमें पहले बी ऑप्शन में है, यहाँ पर ये ऑप्शन का नहीं होगा, ना आक होगा ना ही आक होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ चले गए भाई, थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे, हाँ यहाँ पर थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या था, शुद्ध वाक्य देखना था। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। ठीक है, मध्यकालीन युग में कलाऊ की नहीं होता है साथियों, कला हो जाएगा यहाँ पर। इस समय मोहन की आयु आयु नहीं होगा भाई, इस समय मोहन की अवस्था हो जाएगा। यहाँ पर अवस्था 20 वर्ष है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, तो यहाँ पर भाई अर्धविराम का प्रयोग होगा। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की पहचान करनी। हस्ताक्षर और जनता, हस्ताक्षर यहाँ पर बहुवचन हो गया, जनता एक वचन, वर्षा हुई, तो ये बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्राण और बाल ये आपके बहुवचन होते हैं, होश और लोग ये बहुवचन हो जाएगा। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, नरेंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो मूक क्या होता है भाई, चुपचाप होता है भाई, गूंगा कह सकते हो आप, विवश नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। शांत भी अनेकार्थक शब्द में आता है, चुप भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर विवश यानी
परेशान तो नहीं है आप किसी चीज़ से, ठीक है? तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे भाई, पूरे 37 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, स्कोर अपना देखना और कमेंट में बताना कि भाई आपका स्कोर यहाँ पर कितना हो रहा है, ठीक है? यदि आपका एग्जाम नहीं हुआ तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? देखिए, खा लिया है, कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? अनुमोदन, या अनुमोदन नहीं कहेंगे यहाँ पर, अनन्य भाई, ठीक है? एक में ही आस्था हो जाएगा। अनिकेत भाई बिना घर का हो जाएगा यहाँ पर। अनुत्तीर्ण जो पास नहीं हुआ है। एक और अजगरी लाखी एक और मरगराए, तो यहाँ पर एक और अजगर है, एक और आपका सिर है, तो यहाँ पर कैसी परिस्थिति है भाई? भयानक रस की परिस्थिति है, उपस्थिति हो रही है, तो यहाँ पर भयानक रस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ठीक है, शब्द अलंकार कौन से होते हैं भाई? अनुप्रास होता है आपका, रूपक, रूपक आपका नहीं होता है, ठीक है? तो यही ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति और विपसा, ये आपके आती है शब्द अलंकार के अंदर, और बाकी आपके आ जाएगा अर्था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, उनको कहते हैं आप संयुक्त व्यंजन, कह जाएगी, कह देगी। संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछ ले आपसे एग्जाम में, तो यहाँ पर 4 हो जाएगी साथियों। अगम और अगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, अगम का यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा? अगम का यहाँ पर साथियों आपका क्या अर्थ हो जाएगा? अगम बोलते हैं जहाँ पर जाना कठिन हो, ठीक है? तो जाना कठिन यहाँ पर दूसरा अर्थ, यहाँ शास्त्र इसका ये नहीं होगा। उत्पत्ति और दुर्लभ नहीं कह सकते, ठीक है? उत्पत्ति शुरू में दे दिया, दुर्लभ बाद में, तो यहाँ पर आगम, तो यहाँ पर अगम क्या हो जाएगा? दुर्लभ और उत्पत्ति, आगम यानी उत्पत्ति, तो डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तो साथियों यहाँ पर जो आपके हिंदी के हमने आपका एनालिसिस करवा दिया है, यदि आप बताओ तो आपका मैथ का, रीजनिंग का भी एनालिसिस करवा सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर हिंदी में आपके जो यदि 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चनों में से कितने साथियों राइट क्वेश्चन हुए हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ठीक है साथियों, और आज के यहाँ पर जो है आपके कितने सही क्वेश्चन हुए और कितने गलत, ये भी बताइएगा। और ठीक है, आज का एनालिसिस कैसा हुआ आपका, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, और मिलते हैं अगले एनालिसिस में आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।